फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया था, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस, ठीक है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड होते हैं उसमें वेरियस एटम्स होते हैं। ठीक है, तो उनका एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है जिसमें होल नंबर मतलब एग्जैक्ट जो इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में, होल रेशियो में। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो ट्रू फार्मूला होता है ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन दोनों को टर्म को मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बता देता हूं कि जब अपन एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं बेंजीन के लिए, ठीक है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, जब एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो उसमें CH यूनिट हमको पता रहती है। ठीक है, और हम उससे क्या निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूले से कि उसमें नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं, होल नंबर में कितने एटम्स है, ये हम क्या पता कर सकते हैं कि नंबर कितने हैं उसमें, या सी कितने नंबर में है या हाइड्रोजन कितने नंबर में है, ये हम उससे एम्पिरिकल फार्मूले से पता कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? क्योंकि वो ट्रू फार्मूला होता है तो उसमें एग्जैक्ट कंपोजिशन जो होगी वो हमको पता रहेगी। तो वो हम किससे बताते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूले से। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो जो एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने की जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। मतलब अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आता है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहले बता रहा हूँ, फिर आपको एग्जांपल न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको दोनों टर्म बता दी। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? वो होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ट्रू फार्मूला होता है इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एंड इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो जो एन होता है वो क्या होता है? 1 2 3 इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर हमने एन की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर अगर 1 रखी तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और जो एन है वो एन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास कैलकुलेट करेंगे वो होता है। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो वो एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप उससे एन निकाल लेंगे, और जो एन निकालेंगे उससे आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूले का एन निकाल लेंगे। तो हम एम्पिरिकल फार्मूला तो ऑलरेडी निकाल चुके रहेंगे, तो उसमें जो भी एन की वैल्यू आएगी 1 2 3 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको कैसे निकालते हैं उसकी 7 स्टेप है। ठीक है, तो ये जनरली ऐसे ही याद करनी है। सबसे पहला क्या रहता है? एलिमेंट्स हमको दिया हुआ रहता है कि एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, उसका सिंबल हमको पता रहता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया रहता है। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन का नहीं दिया रहता है, पर ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं? जैसे CHO का अपना कॉम्बिनेशन दिया है और C और H का दिया है, तो उससे 100 में से माइनस कर दो उन दोनों को जोड़ के, तो वो उसका ऑक्सीजन का आ जाएगा। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। अगर 2 का दिया है तो तीसरे का इजीली निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, और तीसरा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको पता होता है, जैसे कार्बन है उसका 12 है, ऑक्सीजन है उसका 16 है, नाइट्रोजन उसका 14 है। ये हमको याद करना पड़ते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एटॉमिक मास याद हो जाते हैं। इन जनरली कभी कभी बड़े एटम दिए जाते हैं तो उसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास आ गया। फिर 5वें पर हम मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स निकालते हैं। मोल ऑफ द एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है कि जो मास है एलिमेंट्स का
अपॉन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो एटॉमिक मास दिया रहेगा, ठीक है, जो एटॉमिक मास है और जो मास ऑफ एलिमेंट्स यहाँ है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे और इसी को रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कैसे करेंगे कि जो परसेंटेज मास है और एटॉमिक मास है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। इससे फिर हम निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसका सबसे कम वैल्यू जो रहेगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 3 वैल्यू आई, तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू जो रहेगी उसको तीनों से डिवाइड करेंगे। मैं अभी न्यूमेरिकल में आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, आप खाली स्टेप अभी मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिए, ताकि उस समय समझाऊंगा तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन उससे जो छोटी जो लिस्ट नंबर आती है उससे डिवाइड कर देते तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है, ठीक है। वो रेशियो जो होता है वो रेशियो जो होल नंबर रेशियो में अपने को चेंज करना रहता है। जैसे मतलब जैसे 1.5 आया तो ये होल रेशियो नहीं है, 2.3 आ गया या कुछ भी पॉइंट में आ गया तो उसको हमको होल नंबर करना रहता है। तो हमको ऐसी चीज़ें करें कि वो होल नंबर हो जाए, तो वो मैं एग्जाम से बताऊंगा, मतलब वो या तो नियरली इक्वल आए होल नंबर के, जैसे 2.99 आ रहा है या 97 आ रहा है, 93 आ रहा है तो उसको 3 ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे कि वो होल नंबर दिखे, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये स्टेप के बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में निकालने के लिए डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई करेंगे और n ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। इसका जो फॉर्मूला आएगा उसका एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया रहेगा तो आप n निकाल लेंगे और n से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स है और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में जनरल जानकारी दी है, ठीक है। अब मैं 3-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है कि एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। कौन कौन सी दी है, सोडियम दिया है, सल्फर दिया है और ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है, तो एलिमेंट के नाम क्या क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा सोडियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको दिया है। इसका सिंबल क्या होता है सोडियम का, ठीक है, नाम लिख लो, ये सोडियम, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, ठीक है। सिंबल क्या हो गया, Na, सल्फर का H और ऑक्सीजन का O, ठीक है। अपने को परसेंटेज कितने दिए हैं, 29.11, 40.51 और 30.38। अब जैसा अपने को एटॉमिक मास याद होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ठीक है, एटॉमिक मास सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का सबको याद है 16। अब मोल ऑफ द एलिमेंट्स, मोल नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, मोल परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, मतलब 29/23, ठीक है। ऐसा कैसा ये लिखेंगे 40.51/32 और इसको लिखेंगे 30/16, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.266, इसको करेंगे 1.266 और इसको करेंगे 1.897, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, 5 स्टेप तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब छठी स्टेप बताई थी कि सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, कि इसमें ये जो मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ तो सबसे छोटी वैल्यू ये है तो इसको सबसे डिवाइड कर दो, ठीक है। 1.266, ये 1.266 और 1.897, इसको सबसे छोटी क्या है 1.266, 1.266 और 1.266। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1, ये 1 और ये जो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 के करीब। तो मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था कि ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है ये होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि ये 1:1:1.5 आ रहा है तो इसको डबल कर दो, जैसे 1 को डबल किया 2 हुआ,
इसको डबल किया 2 हुआ। इसको डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1.5 का डबल करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि होल नंबर हो जाएगा, इसलिए हम इसको डबल कर रहे हैं। तो अगर इसको डबल करेंगे तो सबको डबल करना पड़ेगा। तो जो होल नंबर नहीं आ रहा है तो हमको होल नंबर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो होल नंबर में लाने के लिए हम उसको डबल कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो आ जाएगा ये। तो जो एम्पिरिकल फार्मूले से मैंने क्या बताया था कि आपको सिंपलेस्ट होल नंबर मिलते हैं एटम्स के। कैसे? जैसे सोडियम के कितने आए? 2 एटम्स आए। सल्फर के कितने आए? 2 आए। ऑक्सीजन के कितने आए? 3 आए। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? N2S2O3। ये उसका क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? ऐसे और क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, पर आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये याद रखना है कि कैसे ये याद रखना है। ये तो आपको दिए हुए रहेंगे, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर जो इन डिवाइड के बाद जो मोल नंबर ऑफ मोल सबसे छोटा है, जैसे ये यहाँ पर ये 1.2 है, उससे सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, जो रेशो आएगा अगर वो होल नंबर में नहीं है तो आप उसको नियरली होल नंबर लाएंगे। ठीक है, लाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फेरस अमोनियम सॉल्ट में परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है? Fe2+ का दिया है परसेंटेज 14.32%। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट दिया है 9.20, सल्फेट आयन दिए हैं 49.00, H2O दिया है 27.57। तो ये मैंने कंस्टिट्यूएंट का फार्मूले लिख दिए हैं। ये परसेंटेज एलिमेंट जो दिए हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसका एटॉमिक मास 56 होता है। जो आयरन होता है उसका एटॉमिक मास 56 होता है। अमोनियम आयन का कैलकुलेट कर दो। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना हुआ? 14, और हाइड्रोजन का 1 × 4 मतलब 4, ये 18 हो गए। ठीक है, सल्फर का जो होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 16 × 4 64 और 32 96। ठीक है, वाटर का जो है 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 16 ये, तो 16 और 2 18। ठीक है, ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 14.32 डिवाइड बाय 56। ठीक है, अब 9.20 डिवाइडेड बाय 18, 49 डिवाइडेड बाय 96 और 27.57 डिवाइडेड बाय 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.2557। ठीक है, 0.2557। इसकी आएगी 0.5111। ठीक है, इसकी आएगी 0.5104 और इसकी आएगी 1.532। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये है 2.557। तो इसको सबसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो पहले अपन 2.557 लिखेंगे, उसको 2.557 से डिवाइड करेंगे। 0.5111 डिवाइडेड बाय 0.2557, 0.51104 डिवाइडेड बाय 0.2557, 1.32 डिवाइडेड बाय 0.2557। तो इसका जो वैल्यू आएगी 1, 2, 2 और 6। तो ये ऑलरेडी होल नंबर आ गया। तो हम डायरेक्ट इसका कंपोजिशन जो आया है 2, 2, 1, तो हमको डायरेक्ट कंपोजिशन क्या लिखेंगे? Fe2+ कितना आया? 1। तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। NH4+ कितना आया? 2, 2। SO4 2 नेगेटिव कितना आया? 2 और H2O
सिंगल आया तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, यही पूछा था, ठीक है। आप मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठंडे दिमाग से आपको ये सब चीज़ें याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। याद क्या करना है, यहाँ तक तो ठीक है, यही याद करने हैं। सिंपलेस्ट रेशो और होल नंबर तो आपको याद नहीं करना, यही के इसको इससे डिवाइड करना रहता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स आता है, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन एंड 71.65 क्लोरीन। इट्स मोलर मास दिया है, इस कंडीशन में आपको मोलर मास दिया है, ध्यान रखना। और व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। अभी तक तो एम्पिरिकल फार्मूले के करवाए थे, तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब बताया था कि जो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो लगाना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जो भी एम्पिरिकल फार्मूला आएगा उसमें एन का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी मैं आगे प्रोसीजर बताता हूँ, पहले एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्स लिखना है। तीनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। सिंबल क्या दिया है, उसका क्या होता है, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl। परसेंटेज दिया है 24.27, 4.07 और 7.165 क्लोरीन के लिए। एटॉमिक मास हमको याद होना चाहिए, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। अब अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं एलिमेंट्स के, तो वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो जब हम क्या करेंगे, परसेंटेज दिया है 24.27/12, तो इसका जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2.02। अब इसका क्या आएगा, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा, लगभग 4.07। और इसको करोगे 71.65/35.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.02। तो नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए। इसमें सबसे छोटा मोल्स कौन सा है, 2.02, दोनों सेम ही है। तो हमको सबसे छोटे नंबर से क्या सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करना रहता है। तो 0.2/2.02, तो ये लगभग 1 आ गया। 4.07 को फिर वापस 2.02 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, ये कितना आ जाएगा, 2। तो सिंपलेस्ट रेशो ही आया है, इसको होल रेशो ही है 1:2। तो हमारे पास कार्बन कितना आया, 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो ये हमारे पास क्लोरीन 1 है, सॉरी है ना, ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या आ गया, 1। तो हमारे पास फार्मूला हुआ CH2Cl, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, ठीक है। 2, इसको 2 से 2 1 डिवाइड 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। तो हमको ये एक चीज स्टेप में आई है, ठीक है। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है, तो इससे हम निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमको पता है कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और n क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आया। अब एम्पिरिकल फार्मूला से फार्मूला मास निकालना है, तो हमको CH2Cl के लिए जो कैलकुलेशन होगी, कार्बन होता है 12, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन 2 है 1 और 35, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 49.5 ग्राम आया, ठीक है। इसके अलावा अब n निकालेंगे, तो n के लिए क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास दिया है 98.96 और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया, 49.5। तो हमारी जो n की वैल्यू आई है 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 आई है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है, अभी लिखा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। हमारे पास n की वैल्यू 2 आई और एम्पिरिकल कितना था, CH2Cl, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी C2H4Cl2। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो इससे ये क्लियर हो जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम या हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब इंडिविजुअल एटम्स के बारे में कितने होल नंबर में प्रेजेंट है वो पता चलता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो उसका एग्जैक्ट या रिजल्ट जो रियल फार्मूला होता है वो होता है। तो इसका रियल फार्मूला ये है, पर यहाँ पर हमको
जो कंस्टिट्यूएंट सिंपल उसके बारे में, एटम्स के बारे में पता चल रहा था। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताए। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।